सभी को नमस्कार। आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बोगनवेलिया प्लांट्स के बारे में कि फरवरी के महीने में बोगनवेलिया प्लांट्स पर कौन से काम करने चाहिए जिससे कि आपका प्लांट्स हेल्दी हो और उसकी फ्लावरिंग भी अच्छी हो। तो ये फरवरी का महीना है जिसमें आप कुछ काम कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं जिससे कि आपका बोगनवेलिया का प्लांट जो है अच्छा बनेगा, अच्छी फ्रूटिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है प्लांट्स की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। तो मैंने अभी जस्ट जो है गुड़ाई की है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पहले ही अभी गुड़ाई करके इसे छोड़ा है। अभी गुड़ाई की थी मैंने। तो पहले तो हमें अपने प्लांट्स की गुड़ाई करते रहना चाहिए। दूसरी ये है कि आप इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि आपका प्लांट्स हेल्दी हो और वो भी फ्री के हों, जिससे कि आपको खर्चा भी नहीं करना पड़े। बोगनवेलिया प्लांट्स पर एक काम ये भी कर लेना चाहिए कि फ्रेंड्स, जो भी सूखी लीफ है उनको हटा देना चाहिए। जो भी पहले सूखी लीफ थी वो मैंने हटा दी है, लेकिन अभी कुछ एक दो लीफ और बाकी हैं तो इनको भी मैं हटा देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो सूखी लीफ हैं वो ऐसी ही एनर्जी लेती हैं प्लांट्स की। अगर आप इन सूखी हुई लीफ को हटा देते हैं तो जो एनर्जी प्लांट से सूखी हुई लीफ लेती हैं वो एनर्जी जो है इनके हटाने से जो प्लांट्स की ग्रोथ में लगेगी और यहाँ पर जो सूखी हुई लीफ थी उनके हटाने देने से वहाँ पर नई लीफ आएंगी, यानी कि नई ग्रोथ शुरू होगी। तो इसको भी हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरा कि यहाँ पर जो इनके हटाने से नई लीफ आएंगी, नई ब्रांचेज आएंगी और जो है अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हटा देना चाहिए, ये काम भी आपको कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था जिससे कि ये मेरे प्लांट्स की जो है फ्रूटिंग अच्छी हुई है। और ये देखिए, ये फ्री का जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला था और इसमें जो है छोटी छोटी फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो गई है और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स आपका बन जाएगा। और देखिए कितनी सारी नई लीफ निकली हैं। और फ्रेंड्स, इस समय पर आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये आगे का जो हिस्सा सूखा हुआ होता है यहाँ से आप प्रूनिंग कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो है नई टहनियाँ आए, नई ग्रोथ होगी, 2-3 ब्रांचेज निकलेंगी जिससे कि आपका बोगनवेलिया का प्लांट जो है घना होगा और इसमें जो जितनी ब्रांचेज जाएगी उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ये काम ये भी करना है। तो मैं इसकी जो है ये सूखी हुई जो आगे की है इस प्रकार से कट कर देना है। आप कटर की मदद से कर सकते हैं, कैंची की मदद से कर सकते हैं, आपके पास जो हो अपनी सुविधा के अनुसार उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आगे सूखी हुई जो ये है इस प्रकार से टहनी है तो इनको मैं कैंची की मदद से हटा लेती हूँ। और फिर अगला जो वर्क मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार मैं जो है कैमरे को रखती हूँ और दोनों हाथ से अच्छे से जो है इसकी आगे की जो सूखी हुई इस प्रकार से लीफ है उनको मैं हटा देती हूँ। ये मैंने जो है आगे की टहनी को हटा दिया है। सूखी हुई टहनियों को भी हटाना है, सूखी हुई लीफ को भी हटाना है और प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। जो सूखी हुई नहीं थी, लीफ आनी शुरू हो गई थी, उनको भी मैंने हटा दिया है ताकि वहाँ पर 2-3 ब्रांचेज निकलें और ये घना बने और अच्छी फ्रूटिंग हो। अगर जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावर खिलेंगे। और इस प्रकार से जो ये निकलते हैं, जो प्रूनिंग करते हैं, उनको आप ग्रो बैग भरने में काम में ले सकते हैं जिससे कि आपका ग्रो बैग कम मिट्टी में भर जाएगा और इसका धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होंगे और इसकी खाद बन जाएगी। तो आपके पास फ्री की खाद भी बन जाएगी। इस प्रकार से जो है आप अपने जो गार्डन से वेस्ट सामान निकलता है उसका आप यूज कर सकते हैं। और जो सूखी हुई लीफ जो हमारे पोट में होती है उनको हटा देना है। इस प्रकार से आप इनको हटा दें और इस प्रकार से जो भी सूखे हुए फ्लावर थे और थे इस प्रकार से आपको हटा देना है। और फ्रेंड्स, दूसरा काम ये करना है कि इसके अंदर फर्टिलाइज़र देना है ताकि इसकी जो है ग्रोथ अच्छी हो। और इस प्रकार से फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आलू के छिलके डाले हुए हैं जिसमें कि इसमें इसके आलू के छिलके डालने से प्लांट्स में फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो बस यही कुछ नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं जो मैं काम में लेती हूँ। सूखे हुए आलू के छिलकों को मैंने मिट्टी में दबाया था और इसी गुड़ाई की तो ये अब थोड़ा बाहर निकला है। तो इसकी वजह से देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने ये काम में ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर क्या डाला था जिससे कि मेरे सूखी ये जो नई नई लीफ निकली हैं, जो इतनी अच्छी लीफ आई हैं, तो ये मैं बस घर का ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ, फ्री का होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सूखी हुई चाय पत्ती यूज की है। जो घर में चाय बनाते हैं उस चाय पत्ती को मैं धोकर सुखा लेती हूँ, वही मैं यूज लेती हूँ। और अगर आप चाय पत्ती को नहीं सुखाते हैं तो आप जो फ्रेश चाय पत्ती है उसको भी ले सकते हैं। तो ये आप यूज़ में ले सकते हैं। और मैं तो सूखी हुई चाय पत्ती को ही यूज़ में लेती हूँ। सिर्फ चाय पत्ती ही नहीं होती फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है इस प्रकार से जो लूंग भी होती है
ये देखिए चाय में हम लौंग डालते हैं, वो भी इसमें होती है। जो लौंग के पोषक तत्व हैं वो भी हमारे प्लांट्स को मिलते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स को इससे मिलने वाले पोषक तत्व मिलते हैं, हमारा प्लांट्स हेल्दी होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो लौंग इलायची भी जो है फ्रेंड्स चाय पत्ती के अंदर होती है, और वो भी मैं साथ में ही डालती हूँ, इनको अलग नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स सूखी हुई चाय पत्ती जो वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं उसको मैं यूज में लेती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप जिस प्रकार से मैं इतनी सूखी हुई यूज की हुई चाय पत्ती लेती हूँ, क्योंकि चाय बनाते हैं तो इसके कुछ पोषक तत्व निकल जाते हैं, कुछ धोने में निकल जाते हैं। क्योंकि धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स शुगर को निकालना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर मैं देखिए इतनी सारी चाय पत्ती ले रही हूँ, और ये मेरा गमला जो है ये बड़ा गमला है। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो इसकी आधी मात्रा लें, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको डाल देना है। और अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप उसमें पानी डालें, और मेरी फ्रेंड्स से मिट्टी गिल्ली है तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, गुड़ाई कर दी है। और इस प्रकार से चाय पत्ती को मैं दबा दूंगी। चाय पत्ती के अंतर्गत फ्रेंड्स NPK ये तीनों ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये तीनों ही पोषक तत्व जो है प्लांट्स के लिए प्राथमिक तत्व हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और चाय पत्ती तो जो है फ्रेंड्स फ्री की भी है, सभी के घर में बनती है। और फ्रेंड्स इस प्रकार से कोयले होते हैं तो कोयलों को भी मैं रख देती हूँ। फ्रेंड्स इन दोनों ही गमलों में चाय पत्ती को मैं डाल रही हूँ, और जिससे कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन से जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और पोटासियम और फास्फोरस। पोटासियम से जो है फ्लावरिंग अच्छी आती है, फास्फोरस से जो हमारे प्लांट्स की जड़ें मजबूत होती है, हमारे प्लांट्स का विकास होता है, और काफ़ी हेल्दी है, और फ्री का फर्टिलाइज़र है। और NPK तीनों ही पोषक तत्व जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स पहले मैंने चाय पत्ती डाली थी, और उसके बाद जो है मैंने एक आलू के छिलके भी दबाए थे, जिससे कि मेरे प्लांट्स की जो है नई नई लीफ आनी शुरू हो गई है, और अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स अब दोबारा मैंने जो है इसमें चाय पत्ती का यूज किया है, और एक दूसरा फर्टिलाइज़र और मैं डाल रही हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बार जो मैं पहले मैंने जो डाले थे उसके अलग मैं ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र है वो जिसको मैं डाल रही हूँ, और ये मेरी पैट चुप नहीं रहेगी, हमेशा बोलती ही रहती है। और फ्रेंड्स देखिए ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और ये फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं जिसके आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी और हेल्दी होगा। और ये भी फ्री का ही है फ्रेंड्स, जो भी फ्री की किचन वेस्ट से सामान निकलता है मैं वही यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स लगभग फ्री की ही गार्डनिंग करती हूँ मैं, और जो रिजल्ट भी अच्छा देते हैं, और किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और ऑर्गेनिक भी होता है, और ये 100% रिजल्ट देने वाले भी होते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी किचन वेस्ट से सामान निकलता है उसका आप अपने गार्डन में यूज करें और गार्डनिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइज़र है ये जो है चावल के पानी का फर्टिलाइज़र है, जो चावल हम घर में बनाते हैं और चावल को धोते हैं, भिगोते हैं। तो धोने के बाद चावल को धोने के बाद जो पानी निकलता है उसको आप अगर बेकार समझकर फेंक देते हैं या नाले में बहा देते हैं तो उसे आप अपने गार्डन में यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी हेल्दी होता है हमारे प्लांट्स के लिए, चाहे चावल का पानी हो चाहे दाल का पानी हो, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए एक तो वेस्ट सामान का यूज हो जाता है, नाले में बहाते हैं जिससे कि नाले में बदबू भी आती है। तो फ्रेंड्स उसको आप किसी बर्तन में इकट्ठा कीजिए और अपने प्लांट्स में दीजिए। अगर आप उसी दिन देते हैं तो इसे डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-2 दिन आप स्टोर करके रखते हैं तो उस हिसाब से आप इसे डाइल्यूट कीजिए, इसमें पानी मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स ये चावल का पानी है जिससे कि आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, ऑर्गेनिक है। क्योंकि फ्रेंड्स चावल सभी के घरों में बनते हैं और जो चावल हम धोते हैं उसका पानी फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि मेरी मिट्टी गिल्ली है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है अपने सभी प्रकार के प्लांट्स में डाल सकते हैं। सिर्फ बोगनवेलिया के प्लांट्स में ही नहीं, चाहे कोई फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल्स हो, उनमें सभी में आप डाल सकते हैं। बस मैं तो ये जो किचन वेस्ट से सामान निकलता है उसी का ही फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ और उसी से ही मेरे प्लांट्स जो है ग्रोथ करते हैं और फ्री की ही गार्डनिंग करती हूँ, जिससे कि किचन वेस्ट का यूज़ भी हो जाता है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है, जिससे कि घर में हरियाली भी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, देखने में अच्छा भी लगता है और काफ़ी खूबसूरत जो है हमारा घर बन जाता है, हमारा गार्डन बन जाता है, जिससे देखने में खुशी मिलती है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है हरियाली के देखने से और मन को शांति भी मिलती है, तनाव भी दूर होता है। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ा सा शारीरिक वर्क भी हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स बोगनवेलिया पर फरवरी के महीने में आप ये काम कर सकते हैं। सूखी हुई लीफ को हटा सकते हैं, टहनियों को हटा सकते हैं, पोर्निंग कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, सूखी हुई चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ भी कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, चाय पत्ती ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पत्ती डाल देंगे जिससे कि आपके प्लांट्स जल सकते हैं, क्योंकि इसमें NPK ये तीनों ही तत्व पाए जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है।
और इससे फ्रेंड्स जो है अगर आप गुडाई करते हैं तो इससे जो है प्लांट्स में ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। क्योंकि जो अगर हम गुडाई नहीं करते हैं मिट्टी की, जिससे कि प्लांट्स की ज़रूरत ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। अगर प्लांट्स की ज़रूरत तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और मिट्टी की गुडाई करने से हमारी मिट्टी जो है पोरस भी बनती है और इससे जो है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप इस प्रकार से फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से घर के फ्री के फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है और सिंपल तरीके से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। फरवरी का महीना अच्छा महीना होता है जिसमें न ज़्यादा गर्मी होती है न ही ज़्यादा सर्दी होती है। इस समय पर आप प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं, प्लांट्स की जो है नए प्लांट्स भी लगा सकते हैं, तो वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छा महीना है, इस समय पर आप अपने गार्डन शुरू कर सकते हैं अगर आपने अभी तक गार्डनिंग शुरू नहीं की है और गार्डनिंग के शौकीन हैं तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते रहें।